हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मेरे चैनल पर तो पहली दफ़ा हो रही है। आई डोंट नो किसी और के चैनल पर है या नहीं। कि हु इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस, कौन आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। कुछ लोग मेरे साथ जब व्हाट्सएप के सेशंस पर होते हैं, प्राइवेट रीडिंग्स पर होते हैं, तो वो बहुत एग्रेशन में होते हैं, वो बहुत ही बेबसी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। काफ़ी दिनों से मैं जिनके साथ प्राइवेट सेशंस में हूँ उनकी भी रीडिंग्स देख रही हूँ, उनकी भी एनर्जी देख रही हूँ। मैं बाज़ दफ़ा कमेंट्स में भी लोगों का एग्रेशन देखती हूँ। जब कभी भी कोई रीडिंग अपलोड होती है तो कहीं कहीं तो लोग इतनी इतनी प्राइवेट डिटेल्स अपने उस पर्सन की शेयर कर देते हैं, और फिर भी वो उसके साथ ही होते हैं। तो इट शोज़ कि कोई ना कोई तो आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। तो चेक करते हैं कि कौन है वो एक इंसान जो आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, आपके सब्र का ना इम्तिहान ले रहा है। तो इससे साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटीज़ पता चलेंगी। और ज़ाहिरी सी बात है, जिसके सामने आप सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं आप उस इंसान को जानते तो होंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा एक इंसान के पीछे एक और मास्टर माइंड होता है, और उस इंसान के पीछे एक स्कीमिंग माइंड होता है जो कि आपके अगेंस्ट चल रहा होता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपका बुरा तो नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी बर्दाश्त का ना इम्तिहान ले रहे होते हैं। तो देखते हैं कि कौन निकल कर आता है सामने, इसकी क्या एनर्जी है और इसको कहाँ किसी ने काटा है जिसकी वजह से ये आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ठीक है। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, बिकॉज़ ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। ये लव रीडिंग नहीं है। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर ही आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है तो वो तो फिर आपको पहले से ही पता है। इसके कार्ड्स निकालने की जो है वो फिर क्या ज़रूरत है, वो तो पता ही है आपको। द थिंकिंग मैन, खुद ही अभी डेक खोला ही नहीं कि एक थिंकिंग मैन आ गया। तो देख लीजिए कि जब ये थिंकिंग मैन है तो जनाब फिर ये थिंक ही कर रहा होगा, सोच रहा है। दिस पर्सन कंसिडर्स यू एज अ जेम। जारी बात है, फिर वो आपके सब्र का इम्तिहान लेगा, बिकॉज बहुत कुछ आप बर्दाश्त करते आ रहे होंगे। तो साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटीज़ एज आई सेड। और अगर ये रीडिंग मैच कर जाए आपसे, वेल एंड गुड। आपको कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। साथ में सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी। कॉल्स मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ठीक है। कौन है जो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है? हु इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस? ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल है इस इंसान का, जिसकी वजह से उसका बदला ये आपसे लेता होगा। नंबर 9, इसका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, 46 ईयर्स का ये हो सकता है। आदमी ही नज़र आ रहा है अभी तक, तो खातून का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। 41, 7 चाक्रा आ गया। इसकी अकल के, इसके टक्कर के हैं आप। और कुछ लोग सिर्फ जल्दी से 7 चाक्रा तक पहुंच जाते हैं। उनकी बीच की इनसिक्योरिटीज़, क्योंकि उम्र गुजर रही होती है ना, और यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि कोई आपके अगर सब्र का इम्तिहान ले रहा है तो यकीनन उसका दिमाग पूरी तरीके से, या तो टॉक्सिसिटी में जवानी उसकी परवान चढ़ चुकी है पूरी की पूरी, और पूरा उसने अपना पूरा मिडिल एज जो है ना वो पूरी पुख्तगी में गुजार लिया है, और अब वो फिक्स्ड मेंटालिटी का पर्सन है। वो ग्रोथ मेंटालिटी का पर्सन नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है ना, वो वाली बात। तो जो फिक्स्ड मेंटालिटी होती है उसके सामने आपको मान लेना चाहिए कि आपका गधा जो है ना वो चोटी है और उसका गधा जो है वो घोड़ा है। ये इंसान क्यों आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है? क्योंकि इसकी उम्र बढ़ गई है, और इसकी उम्र बढ़ने के साथ जो जितने भी इसने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे किए उसकी बेसिस पर ये एक बहुत नेगेटिव माइंडसेट का पर्सन बन गया है। जो इंसान आपके सामने जिस तरह बिहेव करे, आप समझ जाइएगा उसके अपनी ख़ुद की आदतें और उसकी अपनी ख़ुद की अखलाकियात इसी तरह की हैं। क्योंकि वो ख़ुद स्कीमिंग करता है, क्योंकि वो ख़ुद प्लानिंग करता है, क्योंकि वो ख़ुद किसी के साथ प्लॉटिंग करता है, इसीलिए वो आपके साथ वही चीज़ें अप्लाई करता है। अगर इसका रूट चाक्रा बैलेंस नहीं है फिर भी ये आगे बढ़ गया तो इनसिक्योरिटीज़ वहीं की वहीं हैं।
अगर इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थे तो सेक्रल चाक्रा इसका इनकम्प्लीट है, लेकिन इसकी ज़िंदगी आगे बढ़ते ही दैट मीन्स रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होगी, कमिटमेंट इश्यूज बहुत होंगे। अगर इसके साथ इमोशनल ट्रॉमास हुए हैं लेकिन इस वक्त गुजरता गया और इमोशनल ट्रॉमा को हील करने का टाइम नहीं मिला, तो इसका हार्ट चाक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है। अगर इसको राइट टाइम पर जस्टिफिकेशन नहीं मिली, ये इंसान अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सका, ये अपने हक के लिए नहीं बोल सका, इसका थ्रोट चाक्रा ब्लॉक था, तो दैट मीन्स कि वो हीलिंग नहीं हुई। बट आ क्या रहा है, 7th चाक्रा, दैट मीन्स कि बहुत सारी पीछे ज़िंदगी के मामलात ऐसे हैं जो बहुत ही अधूरे रह गए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान एक इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी है। जो इसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे और जो इसके साथ रहता होगा वो वाकई अपने ऊपर उसने ज़िंदगी में ही फातिहा पढ़ ली होगी कि ऐसी ज़िंदगी से, ये ज़िंदा लाश ज़िंदगी से बेहतर इंसान अपने आप को मुर्दा डिक्लेयर कर दे। यानी मुझे इस एक्सट्रीम लेवल की, जिसे कहना चाहिए, इन 2 कार्ड से जो है वो वाइब आ रही है। अब बात आती है सबसे पहले कार्ड की कि कौन है। मैं आपको इसके पर्सनालिटी ट्रेट्स, इसकी लाइफ आपको रिवील करके बता रही हूँ। वेरी ब्रोकन इमोशंस का तो आप इससे सोच ही नहीं सकते कि ये इंसान इमोशनली किसी को हील करने के लिए केपेबल होगा, या आपके सामने भी ऐसी बात करता होगा कि या तो आप ट्रिगर होकर इसके सामने कुछ ऐसा बोलें कि भाई थोड़ा सा हौसला रखो, थोड़ा सा हल्का हाथ रखो। लेकिन ये इंतहाई और ये प्रोवोकिंग एक्ट होता है। ये लोगों में जो होता है ना कि एक किताब है, हाउ टू डील विद साइकोपैथ्स एंड हाउ टू डील विद इडियट्स, ये एक किताब है, मैं आपको दोनों बुक्स के नाम बता दूंगी। तो उसमें जो है वो लिटरली जो साइकोपैथ्स होते हैं वो प्रोवोक करते हैं और उनकी बात में ऐसी लॉजिक होती है, ऐसी अटेंशन वो 1 सेकंड में लेते हैं कि या तो इंसान का मीटर बिल्कुल ऐसे शॉर्ट होकर उसमें आग लग जाए या फिर वो बिल्कुल खामोश हो जाए। आप इस इंसान के लिए काफ़ी टफ पर्सन हैं, क्योंकि ये इंसान आपको डेली बेसिस पर ऑब्जर्व करता है। आप देख रहे हैं कि इस कार्ड में ये इंसान कैसे इस क्रिस्टल को करीब से देख रहा है और वो मुस्तकिल सोच रहा है कि मैं अब क्या करूं कि इसका कहीं से भी कोई एक एज जो है वो टूटे। जिसे कहते हैं ना इंसान के सब्र का बांध तोड़ना, इसको कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर आकर तोड़ना। आप देखें इसकी पर्सनालिटी कितनी टूटी फूटी सी सामने नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसको अपनी इंटेलिजेंस से बहुत मात देते हैं। आप इसको आखिर में कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि मामला बिल्कुल खामोश, सन्नाटा। आपके पास अथॉरिटी है, आप इससे उम्र में बड़े हैं, आप लीड पोजीशन पर हैं, आप फैमिली में बड़े हैं, जो भी है, किसी ना किसी तरीके से इसकी हरकतों के आगे आपकी अक्ल जो है ना वो इसको दबा देती है। ये तो फैक्ट है। हर किसी की उम्र अगर बड़ी हो जाए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर बड़े बुज़ुर्ग इंसान से मशवरा नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ बेवकूफ़ भी जो होते हैं ना वो बुढ़े होते हैं, उनकी वो भी एक बुढ़ापे में आते हैं। तो जो इंसान बचपन में बेवकूफ़ था, जवानी में बेवकूफ़ था, उसने कभी अपनी ज़िंदगी में ढंग के फैसले नहीं किए, लेकिन वो 85 साल का हो गया और आप उसके साथ बैठें तो वो आपको बेवकूफ़ाना ही मशवरे देगा, क्योंकि जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई सही काम नहीं किया वो वही करेगा। ऐसा ही लग रहा है इस इंसान के साथ, ठीक है। तो कौन है जो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है? हु इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस? आई कैन सी दैट दिस इज़ इक्वलेंट है, कॉम्पिटिटर हैं तो वो भी नहीं गलत होगा, लेकिन इसकी शख्सियत इनकम्प्लीट है और फोकस हैं। ये इंसान पूरा का पूरा फोकस्ड है, क्योंकि जो इसके हाथ में जेम है वो इस क्राउन के बीच में है। तो दैट मीन्स कि इसको ये चीज़ हासिल करनी है, और छीनना अगर कहें तो गलत बात तो नहीं होगी, लेकिन मौजूदा दौर में इंसान हर चीज़ छीन नहीं सकता, वरना तो 2 चमाट पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका स्कीमिंग करना, इसका माहौल ऐसा बना देना कि आप कुछ अपने मुंह से ऐसा बोल दें जो मैंने प्रोवोक करने की बात की, तो आप, अजीब बात है, अच्छी बात है, बल्कि अजीब बात क्या अच्छी बात है, बिकॉज रीडिंग में है ही यही कि कौन आपके सब्र का टेस्ट ले रहा है, पेशेंस का कौन टेस्ट ले रहा है। तो जो पेशेंस का टेस्ट ले रहा है वो साफ नज़र आ गया कि कौन है वो, ठीक है। लेट्स रीड द माइंडसेट ऑफ दिस पर्सन। इस इंसान का किस किस्म का माइंडसेट है, ठीक है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, कौन है जो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ज़रा इसकी खोपड़ी खोलते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है इसके माइंड में।
Who is testing your patience? Please tell me the mentality. क्या हैं इसकी ज़िंदगी के मसले? Avoidance, stalemate. आप इसको शायद ना डिलिबरेटली इसको इग्नोर करते हैं, जिससे इसको ये लगता होगा कि अगर कभी कोई इससे बोले कि यार तुम लोग साथ में तो होते हो, मतलब भाई उनका तो होना ना होना मेरे लिए बराबर है, मतलब ये अपने आप को कवर करते होंगे, जबकि आधी दुनिया ये जानती होगी कि आप इनको पब्लिक में भी और आप इनको पर्सनली भी बहुत ज़्यादा एवॉइड करते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंक्वायर करना चाहता है। स्टेलमेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बिल्कुल बासी बोसीदा सा रिश्ता। गार्डेड, वनरेबिलिटी। अपने लिए तो इस इंसान को बड़ा लगता है कि मेरे ऊपर अगर किसी ने उंगली भी लगाई तो भाला, और आपके ऊपर अगर कोई बम भी फेंक दे तो ये तो किस्मत थी, इनको जन्नत का पर्चा मिला हुआ था। ये वाली बात इसके माइंड में ये है कि मैं अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखूं, और जो सबसे ज़्यादा वीक पर्सन है, जो सबसे ज़्यादा वीक टारगेट है, उसको टूल बनाऊं। इसके माइंड में ये है वनरेबिलिटी। सेल्फ वर्थ एक्सपेक्टेशंस। ये इंसान आपसे अपनी इज्जत करवाना चाहता है। आपको अपनी इज्जत की इतनी फ़िक्र है, आप अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, अच्छी बात भी है। यू स्टैंड अलोन एंड दिस पर्सन प्रिटेंड्स टू स्टैंड अलोन, प्रिटेंड्स टू बी स्टैंडिंग अलोन। अगर मैं कहूँ तो गलत बात नहीं है, आप अकेले ही हैं, लेकिन ये इंसान ये शो करता है कि ये अकेला है, लेकिन इसका माइंड कि बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ आने के बाद वो कहते हैं ना कि गॉसिप जो है वो एक वाइज इंसान के कानों में जब पड़ती है तो वहाँ उसकी मौत हो जाती है। अगर गॉसिप जो है, रूमर्स जो हैं, वो किसी ऐसे ही लोगों के कानों में पड़ती रहें जिनकी कान की जगह मुंह और मुंह की जगह कान लगे हुए होते हैं, वो ये इमेजेस आते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि वो गॉसिप फैलती ही चली जाएगी, वो अफवाह, वो खबर बन के फैलती ही चली जाएगी। आपके साथ मसला ये होगा इस इंसान का, जब भी आपके पेशेंस का टेस्ट लेता है, कि आप के पास जब तक खबर पहुंचती होगी आप उसको मुर्दा डिक्लेयर कर देते हो कि बस यहाँ पर स्टॉप, अब इसके आगे कोई बात नहीं होगी। सेल्फ वर्थ और एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे लोग आपसे इसको कंपेयर करते होंगे कि उन्होंने तो आपको ये जवाब दे दिया और इनके लग जाते होंगे पतंगे, इनकी अक्सर सीट के नीचे आग लग जाती होगी। तो ये जो भी हैं, ये क्यों आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं? बिकॉज he or she wants to be like you. कौन है जो आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है? इसका माइंडसेट क्या है? अवेकनिंग। अभी तक ये इंसान उस स्टेज पे पहुंचा ही नहीं है, उस मकाम पर है ही नहीं। लैक, डाउट्स हैं, देख लीजिए। सोच में डाउट्स, डिसीजन में डाउट्स, पर्सनालिटी में डाउट्स, कमियां हैं। बात ही ख़त्म हो गई। जो ऊपर कहा था वही नीचे पता चल गया। यहाँ पे साफ पता चल रहा है। अपने आप को कवर करना, अगले को फंसा देना, अगले को इनकी स्कीमिंग समझ में भी नहीं आई और आप जो हैं वो अगले के लिए कुछ कर भी नहीं पाते होंगे, बिकॉज वो खुद अपने लिए कुछ नहीं बोल पाता होगा। ठीक है, एहतियात करें आप इस इंसान से, बिकॉज जो इंसान सब्र का इम्तिहान ले रहा होता है ना, वो उस लेवल तक ले आता है कि जब आप अपने आप को सेल्फ सेबोटाज करने लगते हैं, विच यू शुड नॉट डू एंड विच यू शुड एवॉइड। ठीक है, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है और क्यों। हु इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस? Who is testing your patience? Who is testing your patience? Who is testing your patience? Knight of Wands, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Four of Swords, a lunar. See, कितना थका हुआ है, जबकि इसके पास म्यूज़िक भी है, फ्लावर्स भी हैं, बट
थका हुआ इंसान। द स्टार, इक्वेरियस, द एम्परर, जिद्दी, अड़ियल, ढीठ, pretending to be caretaker of someone but doesn't take care. Sorry, इसको मैं सही कर दूं, just a second. Who is testing your patience? ठीक है, why मैं बाद में देखूंगी. Knight of Wands, इस पर्सन की पर्सनैलिटी में शेड्स हैं डेफिनेटली. कुछ ना कुछ करते करते एकदम से ये गुलाटी खा लेता है, पलटी मार लेता है, विच इज़ वेरी वेरी इररिलायबल, अगर कहें तो गलत नहीं होगा. और आपको धड़का ही लगा रहता होगा कि यार इसको ये काम दिया है, इसने तो फिर लास्ट मोमेंट पर अगर इसने कुछ कर दिया तो कुछ नहीं कर सकेंगे. आई डोंट नो वाई, लेकिन ये आपके बहुत सारे आइडियाज़ को, बहुत सारे सजेशंस को, बहुत सारे ओपिनियंस को ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करता होगा. या ये इसलिए भी आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है कि आप शायद इसके बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप इसके रिजेक्ट करते होंगे, बिकॉज आप कलेक्टिवली सोचते होंगे और ये ज़रा आइसोलेशन में सोचता है. दिस पर्सन हैज़ समथिंग मेंटल सिकनेस, तभी तो ये आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है. आप देखें, इसको और टाइमिंग्स पे नींद आती होगी और आपको लगता होगा कि ये इस टाइम पर सोना क्या बनता है. भूल जाता होगा थोड़ा सा, कभी कभी ऐसी बात कह देता होगा, फिर जब आप उसकी इस बात को कोट करते होंगे तो आप ये कहते होंगे कि भाई तुमने ही तो ये बात कही थी, और ये कहता होगा पता नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं. एंड दिस इज़ समथिंग वेरी कि इंसान उस वक्त सब्र का घूंट जो है ना वो पीता पीता रह जाता है. देन द थिंग इज़, जो कि मैं देख सकती हूँ, ये स्नैचर भी है आपके आइडियाज़ का, आपकी आइडियोलॉजी का, आपके वे ऑफ थिंकिंग का, एंड देन उसको अपना नाम दे देना, कॉपी करना, कॉपी कैट कह लें आप. क्रिएटिविटी पे लैकिंग है, ये कुछ नया कुछ नहीं कर सकता, इट डजंट, ही और शी कैन नॉट डू इट. एंड देन एम्परर, अपनी बात पर अड़ जाना. लास्ट में आपको लगता होगा कि भाई अगर इसने कुछ शोशा छोड़ा है, क्योंकि सब्र का मुजाहरा ना वहाँ करना पड़ता है जब इंसान ढिठाई पर आ जाता है. तो ये ढीठ इंसान है, अगर नेचर की बात की जाए तो ये ढीठ इंसान है, और ढीठों के साथ ही आपको सब्र का इम्तिहान जो है ना देना पड़ता है, क्योंकि वो तो अपनी जगह से ना हटते हैं, ना अपनी बात से फिरते हैं, ना अपनी बात पर कायम रहते हैं और ना पलटते हैं, और इतनी ज़िद और इतना एरोगेंस दिखाते हैं कि फिर इंसान उनका या तो सर फोड़ दे या फिर अपना सर फोड़ दे. और यही एक्चुअली रीडिंग का पूरा जिसे कहना चाहना खुलासा है कि ये इंसान आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है. ये इसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. नाउ आई पुल 3 कार्ड्स टू फाइंड आउट द रीज़न कि भाई क्यों सब्र का इम्तिहान ले रहा है, मसला क्या है. वाई इज़ दिस पर्सन टेस्टिंग योर पेशेंस. एस ऑफ पेंटिकल्स, इसने अभी रिसेंटली आपको कुछ ऑफ़र किया है, और वो ऑफ़र ऐसी थी कि आपको उस ऑफ़र को बस बग़ैर किसी, इसको ना सुनने की आदत नहीं है, द डेथ. आपने शायद इसको डम शट अप कॉल दे दी है, और ये अब आपको थ्रेटनिंग नोट पे ले आएगा, वार्निंग नोट पे ले आएगा. आप इसको हर वक्त थोड़ा सा एक चीज़ एंड नहीं होती है कि ये इंसान दूसरी चीज़ें शुरू कर देता है बिला वजह की ना. ये क्यों आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, या तो इसके पास कोई ऐसी ऑफ़र है जो ये चाह रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को और इस ऑफ़र को ग्रैब कर लूँ, क्योंकि ये बार बार ऑफ़र और अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है. जितनी जल्दी मैं टेक ओवर कर लूँ उतना आसान है. एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एंड योर चैप्टर. ये मैं आपको बता दूँ, आप घर में हैं, काम की जगह पर हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुलीग, व्हाट्सोएवर, ऑफिस, बिजनेस, जो भी है, ये पर्सन आपका चैप्टर एंड करना चाहता है. खैर, अल्लाह जिसको रखे उसे कौन चखे. द हर्मिट, ये इसलिए आपके पेशेंस को टेस्ट करता है बिकॉज ही नोज़ और शी नोज़ वेरी वेल दैट यू आर नॉलेजेबल. आप इतनी आसानी से गिव अप करने वाले नहीं हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी हर्मिट मोड में. ये जिस तरीके से अपने तजुर्बों से कुछ बना है, आप बहुत कुछ बने हैं. तो कुछ में और बहुत कुछ में उस सब्र का ही डिफरेंस है. हर्मिट के बाद मैं हमेशा एक कार्ड लेती हूँ कि ये जो इंसान आपकी एंडिंग करना चाहता है, उसके बाद हर्मिट का कार्ड आ रहा है, तो उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, ये गाइडेंस है, और इसके बाद इसका आंसर होगा. जो लोग मुझे शुरू से देखते आए, दे नो इट कि 9 ऑफ कप्स.
इसकी एक डिज़ायर है, ही इज़ आफ्टर और शी इज़ आफ्टर टू फुलफिल द विश। इसको कुछ, मैंने कहा ना अपॉर्चुनिटी, आप देखिए यहाँ 9 ऑफ कप्स है और यहाँ एक पेंटिकल है। दैट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट अपनी उस बहुत क्लोज है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा क्लोज है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आके ये वो सब कुछ हासिल कर लेगा। ये पर्सन आपके पेशेंस को इसलिए टेस्ट कर रहा है कि आप नादानी में, थोड़े से गुस्से में आकर आप ज़रा सा एक हल्का सा इसको लूप होल दें और ये वहीं आपका किस्सा तमाम कर दे। बट एक्ट वाइजली, थिंक वाइजली एंड बिहेव वाइजली। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ और सब्र करें, क्योंकि आपके सब्र का इम्तिहान आपसे एक कमतर इंसान ले रहा है। तो कमतर से हारना जो है ना, वो शर्मिंदगी की बात है। अगर हारना ही ठहरा तो या तो अपने मुकाबले के बंदे से हारो या फिर जिसका स्टैंडर्ड आपसे ऊंचा हो, ताकि पता तो चले कि उनसे हारना बनता था यार, वो एक पर्सनैलिटी है। अपने से फट्टू लोगों से हारने में क्या पड़ी। ठीक है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और गिव अप नहीं करना है। बाय बाय।